मूवी का आगाज दिल्ली की एक चमकती धमकती सुबह से होती है। हर तरफ शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। वानी बत्रा एक हसीन और ख्वाब देखने वाली लड़की अपने माँ बाप के दरमियान खुश नजर आती है। वो एक सुलझी हुई और शायरी से मोहब्बत करने वाली लड़की है। आज उसके लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज उसकी शादी है। इसका दिल खुशी और उम्मीद से धड़क रहा है। इसके होने वाले दूल्हे का नाम महेश अय्यर है, जो कि वानी का कॉलेज के टाइम का बॉयफ्रेंड था, जिससे वो बरसों से मोहब्बत करती थी। सब कुछ खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। लोग गीत गा रहे थे और कोर्ट में मौजूद बाकी जोड़े भी खुशी से झूम रहे थे। लेकिन अचानक ये खुशी के लम्हे मातम में तब्दील हो गए। वानी को महेश का फोन आता है और वो बताता है कि उसकी प्रमोशन हो गई है। ये सुनकर वानी बहुत खुश होती है, लेकिन महेश कहता है कि वो इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि जिस कंपनी में महेश को प्रमोशन मिली है उसके मालिक की बेटी महेश को पसंद करती है और महेश इससे शादी करना चाहता था ताकि दौलत और शानो शौकत पा सके। ये सुनकर वानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसका दिल टूट जाता है। वो बेहोश हो जाती है। एक पल में इसकी पूरी जिंदगी उजड़ जाती है। ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। चंद महीने गुजर जाते हैं। अब वानी वो पुरानी मासूम लड़की नहीं रही। इसके दिल पर गहरे जख्म हैं। वो हमेशा दुखी और उदास नजर आती, लेकिन वो जिंदगी को रोक नहीं सकती थी। वो अखबार में कॉलम लिखने लगती है। शायरी इसका सहारा बन जाती है। इसकी नज़में दुख, उदासी और टूटे ख्वाबों की अक्कासी करते हैं। वो अंदर से खाली है, मगर अल्फाज इसकी ज़बान पर बहते हैं, जैसे इसका दिल अपनी चीखें कागज पर उतार रहा हो। इसी दौरान किस्मत इसे एक नए रास्ते पर ले जाती है। फिर अचानक इसकी मुलाकात क्रिश कपूर से होती है, जो कि उभरता हुआ म्यूजिशियन होता है, मगर अपनी जिंदगी के दागों से लड़ रहा होता है। इसने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। इसके माँ बचपन में ही गुजर गई और बाप शराब नोशी की आदत में पड़ गया। वो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला शख्स बन गया, लेकिन मौसीकी इसके लिए जख्मों पर मरहम बन गई। क्रिश को वानी की शायरी पढ़ने का मौका मिलता है। वो हैरान रह जाता है। ये अल्फाज ऐसे हैं जैसे इसकी मौसीकी को जान मिल गई हो। वो वानी को ढूंढता है और इससे मिलता है। पहली मुलाकात में वानी खामोश रहती है। वो किसी पर एतबार करने के काबिल नहीं रही, मगर क्रिश का जुनून और साथ दिली इसे मुतासर करती है। क्रिश कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम मेरे लिए गाने लिखना और मैं ये गाने गाया करूँगा। वानी क्रिश के साथ काम करने में पहले घबराई, लेकिन बाद में इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगे। वक्त गुजरता है। वानी क्रिश के गानों के लिए शायरी लिखने लगती है। दोनों का साथ सिर्फ काम तक महदूद नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता हंसी, बातें और फिर मोहब्बत इनके दरमियान आ जाती है। क्रिश वानी को जिंदगी के रंग दोबारा दिखाने की कोशिश करता है। वो इसे हंसाता है, घुमाने ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नई यादें देना चाहता हूँ, ऐसी यादें जो कभी ना मिटें। वानी के चेहरे पर फिर से रोशनी आने लगती है। वो खुश रहने लगती है और सोचती है कि शायद ये शख्स इसके जख्म भर देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वानी अजीब रवैया इख्तियार करने लगती है। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगती है, कभी मुलाकात का वक्त, कभी किसी का नाम। पहले तो लगता है कि ये आम सी भूल है, मगर आहिस्ता आहिस्ता भूलना संगीन होता जा रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि वानी को याददाश्त की बीमारी है। ये एक तरह का अल्जाइमर है, जिसमें इंसान की यादें वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जाती हैं। जब क्रिश को वानी की इस बीमारी के बारे में पता चला तो वो अंदर से टूट जाता है। इसका दिल चीख उठता है। वो सोचता है कि जिस लड़की से मैं जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, एक दिन वो मुझे भी भूल जाएगी। लेकिन क्रिश ने फैसला किया कि वो वानी की इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा। इसने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वानी को किसी पुरसुकून जगह ले जाके घुमाने का फैसला किया। इन्होंने काफ़ी अच्छा वक्त साथ में गुजारा और बहुत सी यादें बनाई, जो कि दोनों के लिए यादगार बन गईं। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। महेश, जो कि वानी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो वापस आ जाता है। वानी एक कॉन्सर्ट में क्रिश के साथ आती है और क्रिश का गाना सुनने लगती है, मगर इसकी आंखें महेश को पहचान लेती हैं। इसकी याददाश्त इसे धोखा देती है। वो क्रिश को महेश समझ बैठती है। फिर अचानक क्रिश और महेश एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन ये बदतमीजी लड़ाई में तब्दील हो जाती है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। ये सब देखकर वानी बीच में आ जाती है और चीख कर कहती है
रुक जाओ। वो क्रिश को महेश समझ बैठती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, और क्रिश से बड़ी बदतमीजी से बात करती है और इसके हाथ में एक चाकू होता है जो वो महेश समझकर क्रिश को मार देती है। ये सब देखकर महेश वहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्रिश वहीं रहता है और वानी को संभालने की कोशिश करता है। वो वानी को संभाल लेता है और इसे घर वापस ले आता है क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक थी। फिर अचानक सुबह होती है तो क्रिश देखता है कि वानी घर में नहीं है। वो इसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वानी वहाँ से भाग चुकी थी। क्रिश और वानी के माँ बाप इसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वानी का कहीं पता नहीं चलता। इस बात को 1 साल गुजर जाता है। क्रिश जगह जगह जाकर गाने गाता है और एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। फिर एक दिन क्रिश का कॉन्सर्ट लंदन में होता है। वो स्टेडियम में बैठा होता है और वानी को याद कर रहा होता है, लेकिन अचानक इसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है। इसको वानी की वीडियो नज़र आती है। वो फौरन पता लगाता है कि ये वीडियो कहाँ की है, और वो वीडियो हिमाचल की मिलती है। क्रिश फौरन फ्लाइट पकड़ता है और वापस इंडिया आ जाता है और हिमाचल में आकर वानी को ढूंढने लगता है, और फिर वो वानी को ढूंढ लेता है। जब वानी क्रिश को देखती है तो कहती है कि मेरा नाम वानी बत्रा है और आप कौन हैं, क्योंकि वो सब कुछ भुला चुकी थी और क्रिश को भी नहीं पहचान पा रही थी। ये सब देखकर क्रिश का दिल टूट जाता है। वो अंदर से बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर वो वानी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर क्रिश ने फैसला किया कि वो वानी की याददाश्त वापस लाएगा। फिर क्रिश ने वानी को वो पल और वक्त याद दिलाया जो इन्होंने साथ में गुजारा था, ताकि वानी की याददाश्त वापस आ सके। फिर कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वानी को धीरे धीरे सब याद आने लग गया। फिर वानी ने ऊंची आवाज में कहा, आई लव यू क्रिश कपूर, आई लव यू। ये सब सुनकर क्रिश हैरान रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आने लगे, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वानी को अब सब याद आ रहा है। फिर वो दोनों आपस में मिल गए और एक दूसरे को गले लगा लिया, और फिर बाद में बड़ी धूमधाम से क्रिश और वानी की शादी हो गई। दोनों आपस में हंसी खुशी रहने लगे। क्रिश वानी के साथ मिलकर नई यादें और मोमेंट कैप्चर करने लगा, और वही मोमेंट वानी ने अपनी डायरी में महफूज कर लिए, ताकि वो रोज इन्हें देखे और कभी इन पलों को भुला ना पाए।